आजादी के पर्व पर भामाशाह ने किया कमरे का उद्घाटन और तिम्मगी को दी उज़्व उत्साह भरी सलामी। दिनांक 15 अगस्त 2025 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नरसिंहपुरा में 79वें स्वतंत्रता दिवस का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें प्राचार्या नीता लाखीवाल और मुख्य अतिथि रूडी देवी बगवाडिया, संरपच प्रशासक पपीता देवी अटल, राजेंद्र बलवंत आदि की अगुवाई में राष्ट्रगान के साथ ध्वजारोहण किया और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुए। इस आजादी के अवसर भामाशाहों द्वारा माताजी का नाम रूडी देवी, भाइयों का नाम रामगोपाल, सीताराम, जगदीश प्रसाद, बनवारी लाल, गिरधारी लाल, सुरेश कुमार बगवाडिया के द्वारा अपने पिताजी स्वर्गीय ग्यारसी लाल बगवाडिया की स्मृति में बनाए कमरे का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम की पूर्णाहुति राष्ट्रगान, शुभकामना, वंदन व मिष्ठान वितरण से हुई। सर, जो ये कमरा बनाया है वो आपने क्यों बनाया है सर? ये पिताजी की यादगार है। तो आपके पिताजी की स्मृति के अंदर ये बनाया गया है, तो आपकी कौन सी यादें हैं पिताजी की जो इससे कमरे से जुड़ी हुई है? पिताजी का हमेशा ये विश्वास होता था कि पुण्य में, धर्म, आत्मा या सेवा में कार्य करो। कम खर्च करते थे घर पे, फालतू खर्च नहीं करते थे। जितनी भी बचत करते थे वो कुछ अंश वो परमात्मा निकालते। यही नहीं, और जगह भी उन्होंने बनाया, लेकिन वो गुप्त रखे गए हैं। हमेशा ही करते रहे हैं वो। उनका ये विचार था कि सेवा के लिए कुछ आए हैं इंसान, तो कुछ तो सेवा करके जाए समाज की। जब भी इस कमरे को देखते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? बस वो पिताजी के पद चिन्हों पर चलने की याद आती है कि वो उन्होंने जैसा खुद पे खर्च कम करते थे और समाज सेवा में हमेशा आगे रहते थे। तो यही प्रेरणा मिलेगी हमको कि हम भी कुछ उनके पैर कदम पे कुछ आगे बढ़ें और ऐसा काम करें। जो इसकी जो डिज़ाइन बनवाई किसी वास्तुकार से या कारीगर से? वो गांव वालों की सहमति से। डिज़ाइन जो बनवाई किसी वास्तुकार से बनवाई या डिज़ाइन से नहीं, या लोकली काम, लोकली कारीगर काम करने वाले थे, लोकली ये करने वाले थे। तो आप समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? बस थोड़ी थोड़ी बचत करो और समाज सेवा के लिए कुछ न कुछ ऐसी जगह लगाओ जो काम आए। आप अपने पिताजी को क्या संदेश देना चाहोगे? पिताजी से तो प्रेरणा लेते हैं, क्या संदेश देंगे पिताजी को? तो उनसे तो ये प्रेरणा ले रहे हो कि भाई आज जो ये बनाया है कमरा, तो उससे संबंधित आप क्या प्रेरणा ले रहे हो और आगे क्या, आगे इस प्रकार के कार्य आगे भी आप जारी रखोगे? अपने जो निजी खर्च होते हैं उसमें थोड़ी बचत करो और समाज के अंदर, मानव समाज की भलाई के लिए कुछ न कुछ खर्च करते रहो। ये प्रेरणा उसकी मुख्य थी। खुद के निजी खर्चे में बचत करते थे और जैसे वो बचत निकालते थे। जो पापा जी की भामाशाह के रूप में एक अच्छी सोच थी कि निजी खर्च से या बचत करके हमारे को सामाजिक सरोकार के अंदर कुछ न कुछ कार्य करना है, उस पहल को क्या आप आगे बढ़ाओगे? कोशिश ऐसी है, प्रेरणा उनकी मिलती रहेगी, ऐसे काम करते रहेंगे आगे। जी सर, अपनी संस्था के अंदर ये कमरा मिला है आपको, तो आप इन भामाशाहों को क्या कहना चाहोगे? भामाशाहों का बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी ऐसा योगदान देंगे। आपसे प्रेरित होकर और भामाशाह भी विद्यालय विकास में योगदान देंगे। इनके पिताजी के से संबंधित क्या कहना चाहोगे? पिताजी बड़े अच्छे व्यक्ति थे, समाज सेवा में, शिक्षा में इनका अच्छा योगदान रहा। एक बड़ी सोच रखे उन्होंने ये कमरा निर्माण करवाया है। विद्यालय परिवार सदैव इस परिवार का आभारी रहे। जी सर, धन्यवाद। तो नरसिंहपुरा है, उनके प्रिंसिपल से जानते हैं भामाशाह ने एक कमरा बनवाया है और किस प्रकार से इसको पढ़ाई के कार्य के अंदर काम में लेंगे और किस कार्य में काम लेंगे और उनको कैसा महसूस हो रहा है। भामाशाहों को क्या कहना चाहोगे आप? भामाशाहों का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही नेक कार्य किया है स्कूल हित में, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में दिया हुआ जो दान है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। और इनकी खुद की भी स्कूल है, लेकिन फिर भी उन्होंने सरकारी स्कूल में ये कमरा बनवाया है, तो इतना बड़ा हृदय है भामाशाहों का, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने अपने पिताजी की याद में ये बनवाया है। उनकी भी बहुत अच्छी सोच थी कि उन्होंने ये सोच करके कि भाई सरकारी विद्यालयों के अंदर इस तरह से बनवाई जाए, इस तरह से व्यवस्था की जाए, जो व्यवस्थाएं नहीं होती है उन व्यवस्थाओं में सहयोग किया जाए, बच्चों के हित में काम आती है और यही बच्चे आगे जाकर समाज का निर्माण करते हैं। तो वो एक तरह से एक अच्छे समाज के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। तहे दिल से भामाशाहों का शुक्रिया, आभार, बार बार धन्यवाद। माताजी ये चाहता तो था कि खुद के स्कूल से था कि स्कूल में भी बना सका जाटा आबरातानी कमरो। आज ये सरकारी स्कूल में गरीब तबका का इंडे बच्चा फटवाना आज बाके लिए आतरी ऊँची सोच रखी तो थे काई खे वो चाहो चोर था कि काई सोच से इसु संबंधी ये तो यहाँ का भाई सब उन्हीं का शीरो
नहीं जी चाहता तो था कि स्कूल में भी बना सका था, तो देख सब गांव का के हित में, बच्चा के हित में, आप बच्चा के लिए बनाया, तो तन क्या महसूस हो रहा है आज था का बेटा उसके प्रति, पिता का बेटा काम करिया जो बढ़िया करिया बढ़िया करिया, बढ़िया सारी बात और सोच समझ करिया ठीक। हाँ कुछ सोई सु कुछ ठे करवा सु। राजेंद्र बलवंत है इस गांव से, तो भामाशाह के रूप में कुछ न कुछ इस स्कूल में कार्य करते रहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं सर? आज सबसे पहले तो हम उस महान हस्ती को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं श्रीमान ग्यारसीलाल जी बगवाड़िया जी को, क्योंकि उन्होंने अपनी खून पसीने की मेहनत से उनके सुपुत्रों ने उनकी याद में ये कमरा बनवाया है, और ये कमरा बनवाकर बच्चों को सुपुत्र गया है। और यही नहीं, आज ही नहीं, उनका जीवन भी इसी भामाशाह की प्रेरणा के रूप में उन्होंने काफ़ी कुछ किया है। जब जब उनको याद किया गया है तब तब वो समाज सेवा में अग्रणी रहे हैं, और संत सभा की प्रवृत्ति के वो महात्मा थे, और उन्होंने काफ़ी जीवन के अंदर संघर्ष करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाया, और उन्हीं की प्रेरणाओं से उनका परिवार भी आज चल रहा है, क्योंकि उनके जो सुपुत्र हैं सभी उनके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। कहीं न कहीं उनके जो कर्म थे वो आज उनके बच्चों को, उनके पोतों को, उनके परिवार को फलीभूत कर रहे हैं, और हम तो यही आशीर्वाद मांगते हैं कि वो इसी प्रकार अपने परिवार पे, समाज पे और गांव पे ऐसे अपनी यहाँ शरीर करके नहीं है, लेकिन इसी निराकार परमात्मा में वो विलीन है। तो हमें सबको देख रहे हैं, और वो हमेशा इसी प्रेरणा से हमें आगे बढ़ाते रहे, और इनके परिवार को जब जब भी कहीं पे भी याद किया जाता है वो भामाशाह के रूप में हमारे बीच में आकर वो भामाशाह का कार्य करते हैं। तो ये हम उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनके परिवार को भी, और उनके मार्गदर्शन पे चलते हुए उनका नाम रोशन करते हुए इनके परिवार भी आगे बढ़े, यही हमारा कहना है। जी सर धन्यवाद। धन्यवाद।